जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे कि सुबह उठने के बाद कौन सा कर्म करना चाहिए। वह कौन सा कर्म है जो सुबह उठने से शुभ माना जाता है और शुभ संकेत मिलता है और अपने दिनचर्या में उसे अवश्य करना चाहिए। सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले ये कर्म सबों को करना चाहिए। उनका एक श्लोक है, श्लोक के साथ साथ परिभाषित भी करूँगा। जो सत्कर्म हैं, धर्म मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति हैं, वो ध्यान से अवश्य सुनिएगा और वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। दूसरा बताएंगे, जो पृथ्वी पर बिस्तर छोड़ करके पृथ्वी पर पांव रखने से, पैर रखने से पहले क्या करना चाहिए, उस मंत्र को भी बताऊंगा जो नित्य दिन करना चाहिए। बिस्तर पर से पृथ्वी पर जब ही पैर रखते हैं तो ये कर सभी पूजा पाठ धर्म मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, जो नित्य कर्म है। यह करने से आपका मन चित्त बिल्कुल शांत रहेगा। आप एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में उभरने लगिएगा। ये दो कर्म सभी व्यक्ति को करना चाहिए। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। सुनने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जय श्री राम लिखने से हाथ तो पवित्र होता है। हाथ पवित्र से लिखा हुआ शब्दों को यदि आंख देखता है तो आंख पवित्र होता है और आंख द्वारा पढ़ा गया उस शब्द को वाणी द्वारा यदि निकालते हैं तो मुंह पवित्र होता है और उस वाणी को सुनने से कान यदि सुनता है तो कान पवित्र होता है। तो भाइयों, जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। जय श्री राम अवश्य कमेंट में लिखिएगा। चलिए चलते हैं। जो बिस्तर पर सुबह नींद खुलते ही, जैसे ही आपका नींद खुलता है तो आपको करना क्या चाहिए, दोनों टांग मोड़ करके, दोनों पैर मोड़ करके पलथी लगा देना चाहिए। अब पूर्वामुख हो करके प्रभु को प्रणाम करें पहले और उसके बाद अपने हाथों को इस तरह करें और ऐसे ही करके आप एक श्लोक है जो अवश्य पढ़ें। हाथों के अग्रभाग को, अग्रभाग ये होता है, अग्रभाग इस उंगली को, ये उंगली को देख करके पढ़ें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। कर के मध्य में सरस्वती का वास करे, कर के मध्य में। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद। यहाँ मूल जगह पर गोविंद भगवान श्री कृष्ण कहिए, भगवान श्री राम कहिए, जिस नाम पे आपका श्रद्धा हो उस नाम का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा। प्रातः कर दर्शनम करने के समय में इस रेखा का दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि यह सूर्य रेखा कहते हैं इसे, सूर्य रेखा है तो इसका दर्शन अवश्य कीजिए। सुबह इतना चीज बिस्तर पर उठते ही जरूर करें, निश्चित रूप से करें। सुबह ये तुरंत नहीं हो जाएगा, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यासे नरा करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान, शिला पे भी निशान पड़ जाता है। तो यह एक रोज हो सकता है आपको छूट जाए, तो छूटने के लिए यदि आपके मन में पछतावा होता है तभी दूसरे रोज आप उसको पकड़ सकते हैं। जिस चीज़ के लिए पछतावा नहीं होगा उस चीज़ को आप दोबारा पकड़ नहीं सकते हैं। यदि आपके मन में पछतावा है तो आप पकड़ लीजिएगा निश्चित रूप से, क्योंकि बार बार मन में यदि पछतावा हो रहा है तो उसका पुनरावृत्ति परमात्मा करा देते हैं, प्रभु श्री राम करा देते हैं, अवश्य कराते हैं। ये एक अनुभव की चीज़ है और करके देखिएगा, आपको भी अनुभव होगा। ये कोई माने क्या कहता है, किया हुआ माने उस दौर से गुजरे हुए हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा है, पृथ्वी पर पाँव रखने से पहले, पृथ्वी पर जैसे ही हम ये तोड़ते हैं अपने क्या कहता है पैर को, पलथी को, दोनों पैर जो मोड़ के रखते हैं उसको यदि हटाते हैं, हटा देने के बाद पृथ्वी पर यदि पैर रखने से पूर्व, पृथ्वी पर पैर रखने से पूर्व पृथ्वी माता को
धरती माता को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके क्या बोलना है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्मे। फिर से सुन लीजिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्मे। प्रणाम कर लेना है, ये मंत्र पढ़ करके धरती माता को प्रणाम कर लेना है। प्रणाम कर लेने के बाद आप यदि पृथ्वी पर पाँव रखते हैं तो आप का पाँव से पृथ्वी माता को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पृथ्वी माता जो है, ये धरती माता जो है, ये विष्णु की पत्नी मानी जाती है, विष्णु भगवान की पत्नी मानी जाती है। इसीलिए यह कर्म यदि आप कर रहे हैं, ये दोनों कर्म कर रहे हैं, तो ये आपके सत्कर्म है। आपको जो पाँव रखने का जो पाप है वह कभी नहीं होगा। वैसे यदि पृथ्वी पर पाँव रखते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ कर्ण के रूप में हम अपने पापों को अर्जित कर रहे हैं। और ये यदि सूर्य भगवान की तरफ सुबह में बोलते हैं प्रातः कर दर्शनम, ये दो चीज सुबह में करके निश्चित उठिएगा तो ये दोनों कर्म अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको ये अभ्यास रहेगा, निरंतर करते रहिएगा। निरंतर करते रहने से क्या होता है, परमात्मा के तरफ आपके कदम बढ़ने लगेंगे। यदि आप पूजा पाठ जप तप साधना कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भी यह कर्म यदि आप निरंतर नित्य दिन करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में अपने आप में अंतर पाइएगा, और वह अंतर अपने आप में आपको अंदर से अनुभूति होगी। और वह अनुभूति होगी तो समझ जाइए, जो अनुभूति यदि होता है तो ज्ञान अपने आप पनपता है। तो ज्ञान पनपने के बाद आप ईश्वरीय शक्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगिएगा। जब भी ईश्वरीय शक्ति की ओर बढ़ने लगिएगा तो समझ जाइएगा कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हो गई है। तो चलिए, इस वीडियो को मैं इसी जगह पे रखना चाहता हूँ, अंत करना चाहता हूँ, ताकि लंबा वीडियो न हो जाए। दो मंत्र था जो बता दिए, और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, और प्रभु श्री राम का नाम लिखना नहीं भूलिएगा, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम। सभी सुनने वाले का प्रभु करे कल्याण।